स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत। मैं हूं आपके साथ इशिता। वक्त हो गया उत्तर प्रदेश बुलेटिन का। इस बुलेटिन में बात करेंगे आजमगढ़ की, जहां अराजक तत्वों ने डॉक्टर अंबेडकर की प्रतिमा क्षतिग्रस्त कर दी। देखिए रिपोर्ट। आजमगढ़ थाना जहानगंज क्षेत्र के तैयबपुर ग्राम में शारदा सहायक खंड 32 नहर के किनारे प्राथमिक विद्यालय के पास डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा बीती रात अज्ञात लोगों द्वारा क्षतिग्रस्त कर दी। इसकी पहचान ग्रामीण कमेटी द्वारा पुलिस अधीक्षक व थानाध्यक्ष को दी गई, तो जहानागंज थानाध्यक्ष वीरेंद्र कुमार वर्मा अपने हमराहियों के साथ मौके पर पहुंचकर आक्रोशित ग्रामीणों को समझा बुझाकर शांत किया तथा मूर्ति कलाकार को बुलाकर क्षतिग्रस्त मूर्ति को रिपेयर करवाया गया। जबकि ग्रामीण इस बात से काफी दुखी हैं कि इसके पहले बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के परिनिर्वाण दिवस 6 दिसंबर को 3 बार मूर्ति खंडित कर दी गई थी और आज 14 अप्रैल को बीती रात उनके जन्म दिवस के अवसर पर ही खंडित कर दी गई है। जबकि देश क्या पूरा विश्व बौद्धित्व डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की जयंती धूमधाम से मना रहा है, पर कुछ लोगों द्वारा अराजकता फैलाने की गरज से ऐसी घटनाएं बार बार कर रहे हैं। आजमगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता सीबी भास्कर की रिपोर्ट। आगे बात करेंगे बलिया की, जहां सपा नेता नीरज सिंह गुड्डू के द्वारा पीडीए कार्यकर्ता सम्मान समारोह का भव्य आयोजन किया गया। देखिए। यूपी के बलिया में सहतवार नगर पंचायत में सपा नेता नीरज सिंह गुड्डू के सौजन्य से पीडीए कार्यकर्ता सम्मान समारोह का एक भव्य और बड़ा कार्यक्रम का आयोजन रखा गया, जिसमें भारी संख्या में पीडीए के कार्यकर्ता व समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता व वरिष्ठ नेता नीरज सिंह गुड्डू के सम्मान समारोह कार्यक्रम में शिरकत की। कार्यकर्ताओं का जन सैलाब उमड़ पड़ा। कार्यक्रम स्थल की दिव्यता और भव्यता बढ़ा रहा था। बासडी विधानसभा के समाजवादी नेता नीरज सिंह गुड्डू ने संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के तैलचित्र पर पुष्प अर्पित कर पीडीए कार्यकर्ता सम्मान समारोह कार्यक्रम की शुरुआत की और आए हुए सभी समाजवादी व पीडीए से जुड़े कार्यकर्ताओं को मंच पर बुलाकर ससम्मान माला पहनाकर अंग वस्त्र देकर कार्यकर्ताओं का सम्मान किया और कार्यक्रम में सभी कार्यकर्ताओं को भोज कराया। नीरज सिंह गुड्डू के ऐसे उत्साहवर्धन कार्यकर्ता सम्मान समारोह में सम्मान पाकर सभी कार्यकर्ताओं ने नीरज सिंह गुड्डू के इस कार्य का तहे दिल से धन्यवाद किया। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय श्री अखिलेश यादव जी के निर्देशन में 8 तारीख से लेकर के 14 तारीख तक स्वाभिमान सम्मान बाबा साहब के सम्मान में और संविधान के बचाने के लिए ये कार्यक्रम 8 से 14 तक चल रहा है, जिसमें हम लोग कल बाबा साहब का जन्मोत्सव है, उसके एक दिन पहले शाम में हम बाबा साहब का जन्मोत्सव मनाते हुए अपने कार्यकर्ताओं को जहाँ जहाँ मेरे पीडीए का कार्यक्रम हुआ कि राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के निर्देशन पर 27 जनवरी से लेकर के आज तक पीडीए के कार्यक्रम हमारे हर गांव में चल रहे थे और हर गांव के कार्यकर्ता केवल मैं जाता था, वहाँ की सारी व्यवस्था, कुर्सी, टेंट, मिठाई, बाजा, सब कुछ अपने व्यवस्था करते थे और अच्छा से अच्छा कार्यक्रम हर एक कार्यकर्ता मेरे कराए हैं। तो मेरे दिमाग में आया कि मैं जहाँ जा रहा हूँ वहाँ लोगों ने हमें भोजन भी करा रहे हैं, हमको मिठाई भी सबको खिला रहे हैं, सारी व्यवस्था कर रहे हैं, हमारा सम्मान भी कर रहे हैं। तो जिस कार्यकर्ता के दम पे मैं हूँ, कम से कम उस कार्यकर्ता का मैं सम्मान करूँ और इससे बड़ा दिन कोई नहीं हो सकता है। बाबा साहब के सम्मान और स्वाभिमान के कार्यक्रम में आए, कल बाबा साहब का जन्मोत्सव है और इतने बड़े दिन पर ये कार्यक्रम, अब इससे बड़ा कोई दिन नहीं हो सकता है। इसलिए मैं अपने सारे कार्यकर्ताओं को जो जहाँ जहाँ पीडीए किए हैं, हर गांव के 5 लोगों को जो कराए हैं कार्यक्रम, मैं उनको बुला करके हैं सम्मान। देखा जाए कि कार्यकर्ता मीटिंग में भारी संख्या में लोग शामिल हुए हैं। ये मेरा सौभाग्य है और मैं ऋणी हूँ, मैं आभारी हूँ कि टेलीफोनिक वार्ता में जहाँ जहाँ भी पीडीए हुआ है वहाँ के सारे कार्यकर्ता, मैंने 5-5 कार्यकर्ता गाँव का बुलाया हूँ। अगर पूरे गांव के कार्यकर्ता को बुलाता तो यहाँ जगह नहीं मिलता। आप देख रहे हैं कि हजारों लोग इसी तरह से हैं और अगर मैं पूरे कार्यकर्ता को बुला देता तो कोई जगह नहीं मिलता। पीडीए मेरा सौभाग्य है और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का आशीर्वाद। पीडीए के द्वारा जो आज मीटिंग भी है कार्यकर्ता में, क्या कहेंगे अखिलेश जी को? पीडीए के लोग क्या संकल्प लिए हैं? पीडीए के लोग संकल्प लिए हैं कि बाबा साहब के संविधान की रक्षा करने के लिए हमें कोई भी लड़ाई लड़नी होगी तो लड़ेंगे और ऐसे भ्रष्टाचार और ऐसे जन विरोधी सरकार को 2027 में उखाड़ फेंकेंगे। इसके लिए पीडीए का कार्यक्रम चल रहा है और इसका बहुत ही बड़ा प्रभाव है। पीडीए का मतलब पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक, ये सारे लोग एक साथ जब हो जाएंगे तो 2027 में अखिलेश यादव जी को मुख्यमंत्री बनने से कोई नहीं रोक सकता। ये मेरा दावा है। बलिया से सी न्यूज़ संवाददाता आनंद दुबे की रिपोर्ट। गाजीपुर में नदी में डूबने से 32 वर्षीय युवक की मौत हो गई। देखिए। शादियाबाद थाना क्षेत्र के कस्बा दयालपुर निवासी अरमान अंसारी पुत्र अब्दुल सलाम अंसारी कस्बा
दयालपुर निवासी की नदी में नहाते वक्त डूबने से मौत हो गई। मृतक के छोटे भाई की कल ही शादी हुई है। आज बहुभोज का प्रोग्राम था। शादी को लेकर परिवार और रिश्तेदारों में काफी खुशी से लोग झूम रहे थे। घर में पूरी तरह खुशी का माहौल था। मृतक मोटर बेडिंग के काम के साथ ही कोचिंग पढ़ा करके परिवार का भरण पोषण करता था। मृतक के 4 बहन और 2 भाई थे, जिसमें 2 बहनों की पहले ही मौत हो चुकी है। मृतक की अभी शादी नहीं हुई थी। मृतक की मौत के बाद शादी की खुशी गम में बदल गई। वहीं परिवार वालों का रो रो कर बुरा हाल है। सूचना पर मौके पर पहुंची शादियाबाद पुलिस आगे की कार्यवाही में जुट गई है। गाजीपुर से सी न्यूज संवाददाता इकरामुल हक की रिपोर्ट। अगली खबर संभल से है, जहां हनुमान जयंती के शुभ अवसर पर हनुमानगढ़ी पर मेले का शुभारंभ किया गया। देखिए खबर विस्तार से। ग्राम जेरोही हयातनगर में हनुमान जयंती के शुभ अवसर पर हनुमानगढ़ी पर मेले का शुभारंभ हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी बड़े ही धूमधाम से मनाया जा रहा है। मां काली अखाड़ा क्लब की ओर से विभिन्न प्रकार की काली अखाड़ा खेल अच्छा प्रदर्शन किया। मां काली का विराट स्वरूप, विभिन्न प्रकार की झांकियां भगवान शिव एवं अघोरी और नागिन के द्वारा प्रदर्शन करके पूरे गांव में जुलूस का आयोजन किया गया। पूरे गांव में जुलूस के साथ लोग ऐसे डूब गए जैसे मानव की स्वर्ग जैसा माहौल बन गया। अलग अलग झांकियों ने अलग अलग करतब दिखाए। एक से बढ़कर एक झांकी का प्रदर्शन अलग अलग तरीके से दिखाया गया। साथ में पुलिस प्रशासन ने विशाल जुलूस में अपना पूरा सहयोग निभाया। वहीं मेला कमेटी अध्यक्ष मुलायम सिंह मौर्य, विनय कुमार मौर्य, उमेश चंद्र शर्मा, प्रताप मौर्य आदि लोग इस दौरान उपस्थित रहे। मेले का उद्घाटन फीता काटकर विशाल जुलूस के साथ अशोक कुमार गौतम के द्वारा किया गया। संभल से सी न्यूज संवाददाता राहुल शर्मा की रिपोर्ट। बुलेटिन के अंत में बात करेंगे सुल्तानपुर की, जहां भारत रत्न बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जी की प्रतिमा पर स्वच्छता कार्य कराया गया। देखिए रिपोर्ट। भारत रत्न बाबा साहब भीमराव अंबेडकर भारतीय जनता पार्टी के जिला मंत्री राजेश सिंह दसाऊपुर में भारत रत्न बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा पर स्वच्छता अभियान चलाया गया। 15 दिन से अभियान चलाया जा रहा है। घर घर पहुंच के पूरी योजना की जानकारी दी है। अभियान में विभिन्न गांव में बैठक की गई। नारायण दादूपुर पसियापारा में अभियान चलाया गया, जहां कमलेश गौतम, महेंद्र गोस्वामी, आलोक दुबे आदि लोग उपस्थित रहे। सुल्तानपुर से सी न्यूज संवाददाता दिनेश सिंह अग्निवंशी की रिपोर्ट। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए सी न्यूज भारत के साथ।